हरि नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलता है? एक नई खोज आई भाई, नई खोज। आप जितने बैठे हो प्रथम दिन में बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि कई लोगों को तो ये बात जीवन में पहली बार सुनने को मिलेगी। स्वामी जी महाराज जी के द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। दो विलक्षण खोज हुई। एक तो भगवान से संबंध जोड़ो, और दूसरी एक ऐसी विलक्षण खोज हुई कि इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक आज ही मिट जा, अभी अभी मिट जा, पंडाल में बैठे बैठे मिट जा। परंतु ध्यान दे करके जब बातों को सुनेंगे तब, उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब। तो स्वामी महाराज जी ने क्या खोज की? महाराज जी ने कहा 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमने लक्ष्य नहीं बनाया, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का नहीं बनाया, तो हमारी उधर दृष्टि नहीं है। और जिन्होंने अपना लक्ष्य भगवान के प्राप्ति का बनाया उनको बातें मिल गई। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया? महाराज जी ने कहा रे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, सास बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में साक्षात भगवान, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, और शत्रु के रूप में भाई बोलो साक्षात भगवान। अब बताओ कि जब शत्रु नहीं रहा, साक्षात भगवान ही दिखते हैं, अब डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा? और जब तक इस बात को मानेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी भी अशांति को नहीं मिटा सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते खून खोने लग जाएगा। कमरे में तो एसी चलेगी गर्मी के दिन में, और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने ताना क्यों मारा, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, रिश्तेदार 1 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु महाराज जी ने कहा इस बात को पकड़ लो, सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं।
और सबको देख करके क्या बोलना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते भगवते नमः। भगवते भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, पेड़ के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, लाइट के रूप भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, बेटे के रूप भगवान, पोते के रूप भगवान, सब रूपों में भगवान। अब ये स्वामी महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए सब लोग ध्यान दे के लगो सुनेंगे। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी ध्यान दे के सुनो। Music play mode. बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। सब बोलो, जोर से बोलो, बोलो माई, बोलो भाई को बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। इतना जोर से बोलो कि गांव तक आवाज पहुंच जाए। भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः। बीच में कहीं जाते हैं जी, भगवते भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधरा द्वार पर बिठा गया, भगवते भगवते नमः। तो ये स्वामी जी महाराज जी ने नई खोज की है कि सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। पहले तो क्या करते थे कि मेडिटेशन करो, सीटिंग करो, आंख दबाओ, आंख बंद करो, नाक दबाओ, मेडिटेशन करो। परंतु महाराज जी ने कहा कि अब जरूरत नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। अब सब कुछ परमात्मा ही है तो अब बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे। किसी को गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। किसी को दुख पहुंचाते हैं, भगवान को दुख पहुंचाते हैं। किसी को सुख पहुंचाते हैं, भगवान को सुख पहुंचाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। सब कुछ भगवान ही है। यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना भाई, यहाँ तक पहुँचना है। बीच में संतोष नहीं करना है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई 50,000 रुपये ले लिया उधार और वापस मांगने पर गाली गलौज करता है तो दुष्ट है, पापी है, बेईमान है। अब उसको भगवान कैसे माने? तो स्वामी महाराज ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये स्वामी महाराज जी की वाणी है भाई। ये सत्संग के अमृत कण में पेज संख्या 231 महाराज जी कहते हैं। तो एक सत्य घटना बताता हूं, ध्यान दे करके सुनना।
कि हरियाणा से 10-12 लोग आए, वृंदावन बाके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। अब तीर्थ में 17 से ठाकुर जी लीला करते हैं, तो गुस्से में उसने आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूं। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता, ले 10,000 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर 5,000 दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब धर्मशाला में ठहर जाता हूँ रात भर। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में बाके बिहारी ठाकुर जी आए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। बाके बिहारी सपने में आए, बोले कि मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है। देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा, देख ले भाई, जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले कि जन्म में तुमने किसको लूटा है, किसका पॉकेट काटा है, किसको ठगा है, कितना मिलावट किया है। अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। वो भगत रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। देखो बर्ताव तो अलग अलग करना है। गीता में भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सुपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित ज्ञानी नहीं है। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए तो हाथ पांव धुला करके घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में भगवान ही आए हैं, परंतु उनको भगवते नमः कह के कहाँ भोजन कराएंगे भाई? घर के अंदर की घर के बाहर हैं? घर के बाहर। माताओं ने सत्संग सुना, ध्यान देके। क्यों? क्योंकि घर में कुत्ता आ जाए तो कपड़े सहित, छू जाए तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। देसी गौ माता जिस स्थान बैठ जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है, और जिस स्थान पर कुत्ता बैठ जाता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। तो बर्ताव अलग अलग करना है। देखो जयपुर में सत्संग करा रहा था तो एक बूढ़ी माई सुन रही थी बंबई से, तो उसका फोन आया कि महाराज जी से बात कराओ। हमने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा महाराज इस बात से मेरे को बहुत शांति मिल गई, आज से कोई बैरी नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं रहा, कोई गाली दिया, कोई अपमान किया, कोई जगह जमीन दबाया, कोई धन हड़प लिया, हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, और सबको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करना है। तो हमारी तो चिंता मिट गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए उनको घर से बाहर भोजन कराओ, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा मैया बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। अरे भाई अब ये रस्सी है, मान लो सूत की रस्सी है। मैंने कहा कौन बने हैं? उसने कहा भगवान बने हैं। छू लेंगी? बोले छू लूंगी। अब बिजली की तार 3-4 खंबे में तार जा रहा है, कौन बने? बोले भगवान। बिजली की तार छू लोगे? बोले ना, छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बर्ताव अलग अलग हो गया ना। गौशाला में जाते हैं, गौ माता जो बछड़ा बछड़ी ब्याई है
अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं। और सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, सर्प के पीठ पर हाथ फेर दें क्या भाई? बोलो, सर्प के पीठ पर हाथ नहीं फेरेंगे। और गौ माता जो बछड़ा बछड़ी ब्याई उसके पीठ पर हाथ फेरेंगे, और दोनों भगवान है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। और यहाँ से निकलते ही पेड़ दिखे बहुत नमा, गौ माता दिखे बहुत नमा, पुरुष दिखे बहुत नमा, कार दिखे बहुत नमा, बाइक दिखे बहुत नमा। यही तो लोग कहेंगे कि अड़कसर वाले पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब हम लोग सोचते हैं कि महात्मा का मतलब कोई साधु वेश में, गीता कहती है वो महात्मा नहीं है। ठीक है, उसको महात्मा कह देते हैं, परंतु आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा, और माताएं बहनें अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। ये नई खोज आई भाई, नई खोज करके देखो, तत्काल लाभ मिल जाएगा। कोटपुतली में कथा हो रही थी लगभग 2-2.5 साल पहले। तो एक बूढ़ी माई कथा सुन करके गई घर में। तो 2 बहुएं थी, दोनों बहुओं को बुलाया, बिन्नी सुन, अब मैं कभी गुस्सा करूं तो हमारे को याद दिला देना भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। ये 2 भजन की यहाँ पुस्तकें आई है, प्रभु स्वयं भैनावली और वाद्य स्वयं भैनावली। ये प्राय दोनों के भजन गाए जाते हैं ज्यादा। तो वाद्य स्वयं भैनावली पर पेज संख्या 23 पर ये भजन है। अब ध्यान देके सब लोग सुने और साथ में गावें। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सब बोलो, तालियां बोलो। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन। सब रूपों में प्रभु का दर्शन। सबको शीश नवावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबके, प्रभु सनातन बीज सबके, और कहाँ से आए। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। तीरथ हाजी संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सार बात समझावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात लखावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सुन लो पहला भैया अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, गए प्रभु अकेले सब कुछ। संग संग हमें जगावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वं का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वं का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, यह तो कृपा साध्य है भाई। प्रभु कृपा से भावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे मिट
करो उत्साह लगन जब लग जावे, करो उत्साह लगन जब लग जावे। बोलो गिरधर गोपाल की जय। अकेला कहो आओ रे राम कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे राम कथा में भाई। पीछे जो भाई बैठे हैं, भाई तो माताओं बैठे, माताएं माताओं बैठे। कार्यकर्ता ध्यान दें, वो जो भाई बैठे हैं इधर बैठ जाओ, जो इधर भाई एक बैठा है इधर बैठ जाए, और जो माता जी इधर बैठी है माताओं बैठे। हमारे यहाँ मर्यादित ढंग से बैठा जाता है। माताएं बहनें माताओं बहनों पक्ष में बैठेंगी, भाई लोग भाइयों में। तो देखो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि 3 व्यक्तियों को ला करके सत्संग में बैठा दो तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो आज तो पहला दिन है, माताएं बहनें भी थकी हुई है, कलश यात्रा में सम्मिलित हुई थी। तो कल से अपने अड़ोसी पड़ोसी को सबको लाओ, 3 के जगह 12 लोगों को लाओ कि चलो भाई भगवान कथा हो रही है, वहाँ रुपया पैसा फल कुछ नहीं चढ़ाना है, साल चद्दर कुछ नहीं चढ़ाना है। और ये मत सोचो कि राम जी का जन्म होगा तो बाबा जी झोली फैला देंगे। राम जी का विवाह तो साड़ी लाओ गहने लाओ, ये बाजारू कथा नहीं है, ये महापुरुषों के द्वारा बताई हुई कथा है कि भाई उन्होंने देना सिखाया, लेना नहीं सिखाया। कि 2 असली हित चाहो तो यहाँ रुपया पैसा कुछ नहीं चाहना है। आप लोगों का मंदिर है बालाजी का, वहाँ दान पेटी है, खूब चढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है। हमारे व्यासपीठ पर कोई रुपया पैसा फल कपड़ा कुछ नहीं चाहना है। यहाँ लाओ तो अपने राम जी लड्डू गोपाल कन्हैया को लेकर के आओ। बोलो गिरधर गोपाल की जय। अकेला कहो आओ रे राम कथा में भाई, अकेला का ये आओ रे श्री राम कथा में भाई, अकेला का ये आओ रे श्री राम कथा में भाई। औरों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। अकेला का आओ रे श्री राम कथा में भाई, अकेला का ये आओ रे श्री राम कथा में भाई। माता पिता भाया ने लाओ लाओ चाची ताई, मात पिता भाया ने लाओ लाओ चाची ताई। बेटा और बहू ने लाओ, बेटा और बहू ने लाओ, बेटी संग जमाई। अकेला का ये आओ रे श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई, ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। सासु ने ससुराले लाओ साला ने समझाई, सासु और ससुराने लाओ साला ने समझाई। समझी और समझन को बुलाओ, समझी और समझन को बुलाओ, खातिर करो सवाई। अकेला रे आओ रे श्री राम कथा
में भाई। आओ साथ आओ रे श्री राम कथा में भाई। जाति ने नाती ने लाओ लाओ घर को नाई। जाति और नाती ने लाओ लाओ घर को नाई। बहन भांजी बुआ को लाओ, बहन भांजी बुआ को लाओ। ये बात तो आज बताई रे अकेला है आओ रे श्री राम कथा में भाई। भाई ने दुश्मन ने लाओ दीजो बैर हटाई। मेरे और दुश्मन ने लाओ दीजो बैर हटाई। पास पड़ोसी सब ने लाओ, पास पड़ोसी सबको लाओ। सबकी करो भलाई रे अकेला है आओ रे श्री राम कथा में भाई। आओ तो साथ लाओ रे श्री राम कथा में भाई। और साथ लाओ रे श्री राम कथा में भाई। गाँव शहर की गली गली में है तो फिरवाई। गाँव शहर की गली गली में चर्चा दो फिरवाई। परमेश्वर को अपना मानो, परमेश्वर को अपना मानो। यारी बड़ी कमाई अकेला खाए आओ रे श्री राम कथा में भाई। अकेला खाए आओ रे श्री राम कथा में भाई। आओ साथ लाओ रे श्री राम कथा में भाई। और साथ लाओ रे श्री राम कथा में श्री राम कथा श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को भोग लगा दो ठाकुर जी। और देखो भाई 2 समय कार्यक्रम है यहाँ पर। सुबह ठीक घड़ी के समय से 5 बजे प्रार्थना होती है। आज कई बजे आई भी थी, भाई लोग भी आए थे। तो देखो